नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के लगातार कयास हैं लगाए जा रहे हैं और हर एक राजनीतिक पंडित अपने-अपने ढंग से अनुमान लगा रहे हैं कि फलाना व्यक्ति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। क्योंकि बीडी शर्मा की बात करें तो उनका जो कार्यकाल है वो फिलहाल के समय में समाप्त होने जा रहा है और ऐसी संभावना है कि दिसंबर में नए अध्यक्ष का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। हालाँकि शीर्ष नेतृत्व ही इसका फैसला करेगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष। हालाँकि अगर हम बात करें चुनाव समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजबलकर बनाए गए हैं और उनकी अध्यक्षता में अब जो बीजेपी के संगठन के चुनाव हैं वो चल रहे हैं। लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं अभी फिलहाल के समय में कई मंडल अध्यक्षों की सूची है वो क्रमबद्ध रूप से सामने आती जा रही है। अब बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बीडी शर्मा का कार्यकाल निश्चित रूप से 2020 से ही बहुत ही कह सकते हैं बीजेपी के लिए स्वर्णिम समय हम कह सकते हैं, क्योंकि उपचुनावों में जीत हासिल करी, लोकसभा में 29 की 29 सीट हासिल करी और उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा परिणाम बीडी शर्मा के कार्यकाल में विशेष रूप से देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम बात करें कि बीडी शर्मा की वजह से की जगह कोई और कौन बनेगा? क्योंकि अगर हम बीजेपी जो संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें 2 बार से कोई भी इस व्यक्ति है वो रिपीट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में बीडी शर्मा का हटना तय है और उनकी जगह नया नाम यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो नाम की चर्चा चल रही है राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में, वह है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के कह सकते हैं एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और पॉपुलर भी हैं काफ़ी हद तक और कहीं न कहीं उनका जो प्रभाव है, उनका जो ऑरा है वो अपने आप में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में परफेक्ट फिट बैठता है और लोकसभा चुनाव के समय में वह न्यू जॉइनिंग टोली के अध्यक्ष थे और ऐसे में उन्होंने स्वयं का दावा है कि लगभग 4 लाख लोगों को उन्होंने भाजपा की सदस्यता दिलवाई इस दौरान। और सबसे बड़ी बात ये है कि नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो बीजेपी का जो जातीय समीकरण है, इसमें भी नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से फिट बैठते हैं क्योंकि सीएम के रूप में एक ओबीसी चेहरा है और वहीं अगर हम बात करें मंत्रिमंडल में एससी और एसटी से भी 4-4 और 5 मंत्रियों को शामिल किया हुआ है। तो ऐसे में एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण चेहरे पर जो बीजेपी है वह मोहर लगा सकती है और हम क्षेत्रीय समीकरणों से भी बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग से लगातार किसी न किसी व्यक्ति का मध्य प्रदेश के शासन में प्रभुत्व रहा ही है, नेतृत्व रहा है क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ की राजनीति में सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर बड़े-बड़े नेताओं का नाम है। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग को भी नज़रअंदाज कर पाना आसान नहीं होगा और नरोत्तम मिश्रा के लिए यहाँ पर सबसे ये कंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है और इसके बाद दूसरा नाम अगर हम बात करें सवर्ण सीट से ही अगर यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है तो अरविंद भदौरिया का भी नाम यहाँ पर आ सकता है। इनके नाम के पीछे अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और भी कई नेता हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाएँगे और इसके अलावा रामेश्वर शर्मा का भी नाम काफ़ी हद तक चल रहा है क्योंकि एक प्रखर रूप से हिंदूवादी और एग्रेसिव नेता की छवि उनकी बताई जाती है। हालाँकि उनके बात करें तो जो म लगातार 2 बार से विधायक बन कर के आए हैं, इस बार उनके मंत्रिमंडल में जाने का चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं ऐन मौके पर उनका नाम मंत्री पद से रह गए, तो इस वजह से ऐसी संभावना है कि वह क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जो कि उनका नाम भी निश्चित रूप से चर्चाओं में है कि क्या वह भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं, जो कि विशेष रूप से चर्चाओं में चल रहे हैं। फिलहाल के समय में सबसे पहले हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया और कैलाश विजयवर्गीय कई ऐसे नाम हैं जो प्रहलाद पटेल भी हम कहीं न कहीं उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह ऐसे जो नाम हैं निश्चित रूप से ये रेस में पूरी तरीके से आगे हैं और यहाँ पर जो भी हो पर अंतिम निर्णय है वह बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा और इसमें अधिकतर यह दिखाई देगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी सहमति विशेष रूप से आवश्यक है। तो अनुसार कौन हो सकता है बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष? इसके बारे में आपकी जो कुछ भी राय है अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।